हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। देखो, इस वाले सेशन में अपने जीएसटी को देख रहे हैं और जीएसटी की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में ये भी देखेंगे और इसमें जो रिफॉर्म्स हुए हैं 2025 में ये भी देखेंगे और बहुत आराम से इसको हम कर लेंगे। ओके, तो जीएसटी इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहले वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ इंपॉर्टेंट। ओके, घरेलू उपयोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला मूल्य वर्धित कर है ये। ठीक है, अब बात ये आती है जीएसटी लाया क्यों गया? भाई जीएसटी को इसलिए लाया गया ताकि टैक्स प्रणाली को आसान बनाया जा सके। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, को आसान बनाना था सरकार को। ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई, बढ़िया चीज है। चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे कुछ की पॉइंट्स हैं, हालांकि इन की पॉइंट्स को भी हम आगे जाके देखेंगे दोबारा से, क्योंकि थ्योरी में भी आएंगे आगे जाके। ओके, देखो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जीएसटी को लागू किसने किया है? फ्रांस ने अपने यहां पर 1954 में लागू किया है। ठीक है, भारत इसको लागू करने वाला 161वां देश है। कितनेवें नंबर का? 161वां देश हो जाएगा। अब बात आती है कि सर अब तक कितने देशों ने जीएसटी को लागू कर दिया है? 175 से ज्यादा देशों ने अपने यहां लागू कर दिया और कुछ ने बंद भी कर दिया। समझ गए भाई, बंद भी कर दिया। ठीक है, यहां तक। अब देखो, पहली बात, ये कैसा टैक्स है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जो उत्पाद बना रहा है और बेच रहा है उन पर नहीं लगेगा, जो खरीद रहा है उन पर लगेगा। तो ये क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके जी, ठीक है। अब क्या हुआ कि 122वें नंबर का बिल बना के इसको 2014 में संसद में पेश किया गया। समझ गए भाई, कहां पेश किया गया? संसद में। अच्छा, जब संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है तब वो एक्ट बन जाता है। तो ये कितनेवें नंबर का एक्ट बन के निकला? 101वें नंबर का एक्ट, यानी कि कानून बनकर निकला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब इसको मंजूरी जो मिली थी वो 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा से मंजूरी मिल गई और 8 अगस्त 2016 में लोकसभा से मंजूरी मिल गई। 8 सितंबर 2016 में प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई और जैसे ही प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली ये एक्ट बन गया, कानून बन गया। जो बिल था 122वें नंबर का वो 101वें नंबर का कानून बनकर निकला। अब आप सोच रहे हो सर पेश तो 122वें नंबर का हुआ और एक्ट 101, यानी कि कुछ बिल अभी भी पेंडिंग है संसद के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे पास होते रहते वैसे नंबरिंग पड़ती रहती है भाई। ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ भाई, वो कानून बन गया। सरकार ने उसको तुरंत लागू नहीं किया, समय लेकर किया। कब किया लागू? वो किया 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया। ठीक है भाई, 1 जुलाई 2017 को। ओके, अब इसमें 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं, यानी कि 17 जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनका एक ही सॉल्यूशन निकाल दिया सरकार ने। ठीक है भाई, जीएसटी। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। जीएसटी दिवस हम 1 जुलाई को ही मनाते हैं क्योंकि 1 जुलाई को यह लागू हुआ था। इसका संग्रहालय आपको म्यूजियम गोवा के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये कौन से नंबर का आपको देखने को मिलेगा? संविधान संशोधन 2016 101वें नंबर का, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसके जो आपको एम्बेसडर लगते हैं वो कौन है? अमिताभ बच्चन जी हो जाए। ओके, यहां तक हमारी बात डन हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये 17 अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल है और 23 अधिभार भी शामिल है। जो रोजमर्रा की जीवन में आप वस्तुओं को यूज करते हो उनके ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो अधिभार भी बोले जाते हैं। ठीक है भाई, तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार इसमें शामिल है। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट सेवा, ये ध्यान रखोगे इनडायरेक्ट में ही आते हैं। ओके, आ जाओ भाई अब नेक्स्ट पर। अब इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था असम, जिसने 1 जुलाई में ही अपने यहां पर लागू कर लिया था। ध्यान रखोगे कब कर लिया था? 1 जुलाई 2017। ठीक है भाई, उसमें यह लागू हो गया। फिर उसके बाद कौन सा हो गया? बिहार। उसके बाद तेलंगाना हो गया तीसरा। थर्ड कौन सा रहा? तेलंगाना। ठीक है, तीसरा हो गया तेलंगाना। लेकिन आखिर था जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखोगे जो लास्ट वाला था वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। ओके, अब इसकी चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। हमने यहां तक अब तक जो मोटी मोटी चीज देखी थी जो तुम्हें याद आ जाए ताकि कि हाँ भाई इसका क्या क्या रहा।
अब देखते हैं स्टार्टिंग से। भारत में जीएसटी का जनक जो बोला जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला जाता है। ठीक है, वाजपेयी सरकार द्वारा जीएसटी की अवधारणा प्रस्तुत की गई तथा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका किया गया है, टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, तो भारत में जीएसटी का जनक किसका हो गया भाई? भारत में जीएसटी का भारत में जनक, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे तो आप क्या लिखोगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोलोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक? ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? डन भाई, वाजपेयी जी हो जाएगा। भारत रत्न भी मिल चुका है इनको, ये ध्यान रखना। ओके, अब भाई क्या बना दी थी उस समय पर? एक टास्क फोर्स बना दी थी। ओके भाई, विजय केलकर समिति ने अप्रत्यक्ष करों पर टास्क फोर्स के हिस्से के रूप में 2003 में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर का प्रस्ताव दिया था। तो हमारा जो जीएसटी है, ध्यान रखोगे, वो कौन सी समिति पर आधारित है? विजय केलकर समिति पर आधारित है। किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। ओके, अब क्या हुआ? 2006 आ गया। 2006 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित कर दी कि हाँ भाई हम जीएसटी ले आएंगे। कब से? ध्यान रखोगे, उन्होंने अपने बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 की तारीख तय करी थी कि हम तब ले आएंगे। समझ गए? यानी कि मामला ढीला था और नहीं आ पाया। जो डेट रखी थी उन्होंने उस हिसाब से नहीं आ पाया। ओके, क्लियर हो जाएगा? अब आपको पता है कि भाई राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित कर दिया गया और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित कर दिया गया और 3 नए इसमें अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? 246 ए और 269 ए और 279 ए, है ना? याद रखेंगे, 246 ए, 269 ए, 279 ए। ओके ओके भाई, अब आ जाओ आगे। सिफारिश विजय केलकर समिति 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे ये। ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई। कुल कितने कर समाप्त हुए भैया अप्रत्यक्ष वाले? 17। ठीक है, 17 हो गए। एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर यह आधारित है। वन नेशन वन टैक्स थ्योरी पर यह आधारित है। ओके, सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस ने 1954 में अपनाया था। ठीक है, भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। ओके, 161वां देश बना भारत इसको लागू करने वाला। बिल्कुल ठीक है। 246 ए में क्या आता है? अब ये देखो, हमने 3 आर्टिकल जोड़े थे, 246 ए, 269 ए और 279 ए। अब इन तीनों में क्या क्या आता है ये देखते हैं। 246 ए जोड़ा गया कि जिसमें कहा गया कि संसद को जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार है। अब ये आईजीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं अभी बताऊंगा। इसको बस होल्ड रखो आप थोड़ा सा, ठीक है? तो ये ध्यान रखो कि हाँ भाई 246 में ये बात लिखी हुई है कि जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार संसद को है, केंद्र की संसद को। ओके, आर्टिकल 269 ए में क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए, है ना, और एकत्र किए गए जीएसटी में से राज्यों के हिस्से से संबंधित है। या फिर मैं ये बोल दूं कि 269 ए ये कहता है कि कर को, टैक्स को कैसे कलेक्ट करना है, संग्रहण करना है और कैसे उसका बंटवारा करना है। ठीक है, तो आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो 269 ए कि भाई कर का संग्रहण कैसे करना है और फिर उसका बंटवारा कैसे करना है, ये लाइन आती है इसमें। ठीक है, बहुत आराम से हो गया जी। अब आती है 279 ए, इसमें आती है जीएसटी परिषद। अब जीएसटी परिषद भी बनानी पड़ी हमें 279 ए आर्टिकल के तहत। और ये जीएसटी परिषद ये किसकी सिफारिश पर? असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इनकी सिफारिश पर हमने जीएसटी परिषद बनाई। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, बस 32 अन्य सदस्य और एक हमारा इसका अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हमेशा ध्यान रखना वो वित्त मंत्री ही होता है। तो पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? अरुण जेटली थे। और अभी कौन है? निर्मला सीतारमण जी है जीएसटी परिषद की अध्यक्ष। जीएसटी परिषद में टोटल कितने मेंबर है? 33। ओके, अब अगर हम देखें हमारा यहां पर, तो ये सब चीज तो आपने पढ़ी रखी है। तो क्या भाई जीएसटी लागू जो हुआ है वो विजय केलकर समिति के आधार पर हुआ है और आप लोगों को पता है 101वां संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया, ये भी आपको पता है। तो ये तो हमने यहां पर देख रखा है। ठीक है, अब इसकी संरचना देखते हैं। जीएसटी परिषद 33 सदस्य है, अध्यक्ष
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अभी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उपाध्यक्ष जो होते हैं इसमें जीएसटी परिषद में, वो राज्य सरकार का मंत्री होते हैं। समझ गए? जो उपाध्यक्ष होते हैं वो राज्यों के, ध्यान रखोगे, जो सभी राज्य की सरकारें हैं वहां के कौन होते हैं, ध्यान रखोगे, मंत्री होते हैं। ठीक है भाई। सदस्य, अन्य सदस्य में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी होते हैं इसमें। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री भी होते हैं इसमें। ठीक है भाई। ओके। गणपूर्ति, यानी कि कुल सदस्यों का 50%, यानी कि भाई कोई भी बैठक होनी है ना तो कुल सदस्यों का 50% आने बहुत जरूरी है, तभी बैठक होगी, वरना नहीं होगी। ओके, स्थगित कर दी जाएगी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, स्थगित कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि सितंबर 2025 में जो हुई है 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक, उसमें बड़े बदलावों पर सहमति बनी है। जैसे नई दरें, और वे किस पर लगती हैं उनको देखते हैं। पहले जो थी जीएसटी में दरें वो 0, 5, 12, 18, 28 ऐसे थी। तो आप 0 को भी स्लैब में काउंट करोगे, ये ध्यान रखना। पहले कितनी स्लैब थी? 5। अब आप यूं कहने लगोगे सर नहीं, 0 को नहीं करेंगे। तो जो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था ना कांस्टेबल का 2024 में, अगस्त के लास्ट में, उसमें 5 को ही माना गया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, आंसर की के हिसाब से। तो उसमें 0 को भी माना गया है। ठीक है। तो उस समय पर 0, 5, 12, 18, 28 उस समय पर थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, अब बदलाव हो गए हैं। अब कितनी बची है? 0, 5, ठीक है, ध्यान रखोगे, 18 और 40। अब आप बोलोगे 40, हां, एक नई आ गई है 40। तो अभी कितनी स्लैब है हमारे पास? अभी है 4। तो ये मत सोचना कि कभी 3 लगा दो तुम, क्या हमारे पास तो जी 3 ही है बस। नहीं, 3 मत बताना, 4 ही बताना भैया। ठीक है, वो मैं अभी बता दूंगा तुम्हें कैसे है। देखो, अब देखो 5% स्लैब पर देखते हैं, 0 वाली भी अभी बताऊंगा। ठीक है। दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं इन स्लैब में आती हैं, जैसे पनीर, घी, साबुन, शैंपू। क्लियर है? आ जाओ अब आगे देखते हैं। 18% स्लैब, यह कई अन्य सामानों और सेवाओं पर मानक दर है। ओके। 500 से अधिक कीमत वाले खेल आयोजनों के टिकटों पर 18% कर लगता है। यह भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब टिकट हो गए महंगे, समझ गए भाई, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। अब 40% जो विशेष दर आई है नई, उसको देखते हैं। तंबाकू, पान मसाला और कार्बोनेटेड ड्रिंक, या फिर बड़ी कारें और व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान जैसे लग्जरी सामानों पर 40% की विशेष टैक्स दर होगी अब। तो ये अलग से नई दर आ गई है, अब ये ध्यान रखोगे। ओके। अब जो छूट है 0%, ये भी स्लैब में ही शामिल है, ये ध्यान रखना। ओके। जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ओके। कैंसर और अन्य गरीबी बीमारियों के लिए जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी माफ कर दिया गया है। ओके। मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, अभ्यास बुक, नोटबुक और रबड़ जैसी कुछ शैक्षिक वस्तुओं पर भी जीएसटी 0 है। ठीक है। ओके। बोलता जीएसटी के प्रकार कितने हैं? जीएसटी के 4 प्रकार हैं। वो 4 कौन कौन से हैं भाई? है ना भाई, आ जाओ इधर। बोलता जीएसटी के प्रकार कौन से हैं? जीएसटी के 4 प्रकार आपको मिलेंगे। वो कौन से हैं? एक तो है स्टेट जीएसटी, एक है सीजीएसटी, एक है आईजीएसटी। स्टेट का जीएसटी, केंद्र वाला सेंटर का जीएसटी, और इंटीग्रेटेड अंतरराज्यीय जीएसटी, और यह है यूटी जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश वाला। केंद्र शासित प्रदेश वाला जीएसटी है ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, तो 4 प्रकार हो गए आपके पास जीएसटी के। अब ये जीएसटी लगता कैसे है, क्या वजह है इसकी लगने की, देखते हैं थोड़ा सा। देखो ध्यान से, बस यही चीज यहां पे समझने लायक है ना, और इसमें कुछ खास इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। मेन चीज ये है कि मान के चलो आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने कोई उत्पाद बनाया है, और 10,000 रुपए में कोई आपने उत्पाद बनाया है। ठीक है, बना दिया जी प्रोडक्ट, और जो खरीदने आया बंदा, उसको वो जो प्रोडक्ट मिला है ना, वो मिला है कितने का? 11,800 रुपए का। तो इसमें 1,800 रुपए बढ़ गए। तो ये जो बढ़ा है ये क्या है? यही तो जीएसटी है।
इसी को तो सरकार लेगी। अब ये जीएसटी का बंटवारा कैसे हो जाएगा? 50-50% हो जाएगा। 50% राज्य के खाते में गया जिसको हम बोलते हैं स्टेट जीएसटी, और 50% केंद्र के खाते में गया जिसको बोलते हैं हम सीजीएसटी। तो हमेशा ध्यान रखना केंद्र और राज्यों के बीच में कौन कौन से दो लग रहे हैं यहां पर, अगर आप केंद्र का केंद्र में ही उत्पाद बेच रहे हो और बना रहे हो, ठीक है भाई, तो ध्यान रखोगे वो हो जाएगा यहां पर एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, 50-50% गया। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए आप किसी केंद्र शासित प्रदेश के रहने वाले हो, और केंद्र शासित प्रदेश के रहने वाले हो, आपने केंद्र शासित प्रदेश में ही किसी को प्रोडक्ट बेच दिया। सेम भाई 10,000 का कोई आपने प्रोडक्ट बनाया है, अगले वाले को मिला है 11,800 का, और इसमें कितना हो गया भाई 1,800, जो ये बीच में खरीदने वाला ने जो पे किया है 1,800 रुपए फालतू, यही तो जीएसटी है। जो खरीदने वाला पे कर रहा है यही तो जीएसटी है, और इसमें भी 50-50% बंटवारा हो जाएगा। यूटी जीएसटी लगेगा यहां पर, याद रखोगे, यूटी जीएसटी ये केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की जेब में गया, और 50% केंद्र, ध्यान रखोगे, केंद्र सरकार की जेब में गया। ये केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में गया, जेब में गया, और ये वाला ध्यान रखोगे 50% ये केंद्र सरकार की जेब में गया। ऐसे आपने ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो दिल्ली की हम बात कर रहे होते तो, है ना भाई, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार की जेब में 50% गया 900 रुपए, और 900 रुपए गया केंद्र वाली के हाथ में। ठीक है भाई, बट के, तो यहां भी 50-50% डिवाइड हो गया। ये ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां तक हमारी बात हो गई। अब मान के चलो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बहुत बढ़िया रहे। अब मान के चलो कोई यूपी का बंदा महाराष्ट्र में अपना प्रोडक्ट बेचने गया है। इस बार सिचुएशन अलग अलग राज्य की हो गई। यहां कैसे जीएसटी लगेगा? यहां लगेगा, ध्यान रखोगे, कौन सा? यहां लगेगा आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, यहां अंतरराज्यीय जीएसटी लगेगा। कैसे? मान के चलो यूपी के बंदे ने कोई प्रोडक्ट 10,000 रुपए में बनाया और महाराष्ट्र में किसी बंदे को उसने बेच दिया। कितने में बेच दिया? वही 11,800 में बेच दिया। तो फिर यहां से कितने कमाए गए भाई? यहां से ध्यान रखोगे 1,800 रुपए, यानी कि जीएसटी कितना हुआ इस पे? 1,800 रुपए हुआ जीएसटी। अब इस जीएसटी का बंटवारा कैसे होगा? तो जिसने प्रोडक्ट बनाया है ना, उसकी जेब में जाएगा 50%, और फिर केंद्र सरकार की जेब में जाएगा। समझ गए? ये वाला सीजीएसटी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। केंद्र सरकार जरूर 50% मारेगी इसमें, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो 900 रुपए वहां गए, और जिसने प्रोडक्ट बनाया 900 रुपए उसके हाथ में गए। इसको बोलते हैं, यहां पर जो लगा है, यहां पर लगा है आईजीएसटी और सीजीएसटी लगा है यहां पर। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बहुत आराम से आप इसका हिसाब लगा सकते हो कहां पर कौन से टैक्स लगते हैं। तो उम्मीद है ये आगे होगा यहां पे आपकी समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी नंबर 15 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। ओके, जीएसटी में शामिल नहीं है मादक पेय पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद और रियल एस्टेट। ओके, अब थ्रेशोल्ड सीमा क्या होती है? अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए, वह न्यूनतम राशि जहां से जीएसटी लगना शुरू होता है उसको बोलते हैं। 20 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रखना, जो पहाड़ी इलाके हैं ना, ये वहां पर है, पहाड़ी इलाकों में। और जो पहाड़ी इलाके नहीं है वहां पर ध्यान रखोगे 40 लाख के लिए। अगर आप 40 लाख का साल भर में टर्नओवर करा रहे हो और आप पहाड़ी इलाके से नहीं बिलोंग करते हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, और पहाड़ी इलाकों के लिए 20 लाख। ओके, अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध भी जीएसटी से ही है, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। जीएसटी भुगतान कैसे किया जाता है? ऑनलाइन किया जाता है। ठीक है, बोलता है इसका पोर्टल क्या है, ध्यान रखना, www.gst.gov.in इज इंपॉर्टेंट। और आपको पता ही है भाई, फ्रांस ने 1954 में अपने यहां लागू कर दिया था, कनाडा ने 1991 में लागू कर दिया था, रूस ने 1991 में अपने यहां लागू कर दिया था। ठीक है, जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न का फॉर्म होता है GSTR9। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखो। तो ये था आपका जीएसटी पूरा का पूरा जो हमने यहां पर किया। ठीक है भाई, असल में जीएसटी का उद्देश्य है छोटे व्यापारियों का व्यापार सुगम बनाना, सरल बनाना। समझ गए? ये इसलिए है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे।
ओके भाई, चलिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है तुम्हारी बहुत सारी चीज इसमें कवर्ड हो गई होंगी बिल्कुल अच्छे से। हमने एक एक चीज को यहां पर देखा और इसकी हिस्ट्री की चीज भी देखी, नई चीज भी देखी इसमें जो जो ऐड हुई है। तो अब तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर हमारी यूपीएसआई की क्लास 3 से 4 के बीच में आपको देखने को मिल जाती है, अपलोड हो जाती है वीडियो डेली बेसिस पर। इसमें कुछ एक्ट भी कराए हैं यूपीएसआई के लिए, वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियोस उसकी है। और हमारी 5 बजे जो क्लास चलती है वो किस चीज की चलती है? वो होमगार्ड यूपी पुलिस और कांस्टेबल की चलती है, यूपी पुलिस की, उसको आप देख सकते हो जीएस के लिए। और 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास होती है जीएस के लिए, 10 बजे रेलवे की होती है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, फिर मिलूंगा मैं आपको, बाय।